ओके। ठीक है। सभी को नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय माने आपके अंदर के बुद्धत्व को मेरा नमन है। और तो सबसे पहले धन्यवाद रवि जी को। उन्होंने बहुत अच्छा एक ग्रुप स्टार्ट किया है, एक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेजेंड वुमेन। सभी जो कि हर ये में स्पेशली फॉर वुमेन है। और सब अपने अपने फील्ड के जो स्पेशलाइज्ड है, एक फील्ड के एक ही जो वुमेन को, फीमेल को उन्होंने इस तरीके से सेलेक्ट किया है। और कि सब अपने अपने स्पेशलाइज्ड वे में, चाहे वो फैशन डिजाइनर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल में एक मेडिटेशन कोच हो, चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, या कुकिंग एक्सपर्ट हो, इस तरीके से उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके स्टार्ट किया है। जिसकी की एक ग्रुप मेंबर मैं भी हूँ। और बहुत अच्छा उन्होंने एक ये काम कर रहे हैं। और सभी एक वुमेन पावर अब और भी जो कि बढ़ रहा है इस ग्रुप के माध्यम। सब अपने अपने कि सभी को हम घर बैठे ये सारी चीजें मिलेंगी कि अपने जिस भी फील्ड में जो एक्सपर्टाइज हैं, और वे अपना विजडम शेयर करें, अपनी वो चीजें बताएं। तो थैंक यू सो मच रवि जी फॉर मेकिंग द पार्ट ऑफ दिस योर ग्रुप मेंबर। ओके। तो आज जैसा कि सभी मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूँ, मेडिटेशन मेंटर हूँ, प्राणिक हीलर हूँ, साउंड हीलर हूँ। तो आज हम बात करेंगे कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड, कि एक ब्रीफ एक विजडम लेंगे मेडिटेशन के बारे में। कुछ मैं अपने बारे में भी बता दूं कि मोर देन 15 इयर्स मैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। एक सीकर हूँ, अभी भी सीख ही रही हूँ, सिखाने के साथ साथ। और सौभाग्यवश कोलकाता में मेरा खुद का एक मेडिटेशन सेंटर जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है, जो सॉल्ट लेक HA 12 सेक्टर 3। और वो सभी के लिए निःशुल्क ध्यान केंद्र बन रहा है, जिसका नाम है मैत्री बुद्धा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। बुद्ध के टीचिंग्स को मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरा बॉर्न एंड बॉट अप मैं बोध गया से हूँ। तो खुद ब खुद वो अपने अंदर जो एक इनबिल्ड हो जाता है कि बुद्धिज्म को फॉलो करना, या फिर कह सकते हैं कि हाँ, पिछले और भी जन्मों से बुद्धिस्ट बुद्ध की मैं फॉलोवर्स रही हूँ और ध्यान में रही हूँ, तभी इस जन्म में भी ये सारी चीजें मिल पा रही है गिफ्ट एज ए गिफ्ट। तो क्योंकि ध्यान सीखना और सिखाना, क्योंकि ये एक ऐसा क्योंकि मैंने यही जाना कि अभी ध्यान में आने के बाद कि हम जीवन जी रहे थे, जैसे चल रहा है काट रहे थे, एक डेली रूटीन में फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब मेडिटेशन में आने के बाद एक लाइफ जो 360 डिग्री चेंजेस आना, एक खुद की पहचान होना, और जीवन को समझना, जन्म मरण के चक्रव्यूह को समझना, और सही तरीके से ये समझ पाना कि एक जीवन में आने का एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, एक गोल है। तो क्या हम कहीं उस लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे? क्या हम अब आ गए हैं इस जीवन में, अपने लक्ष्य को समझ लिए हैं और उस पर चलना शुरू किए हैं कि नहीं? नहीं तो बार 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 हम जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, आते रहेंगे। तो क्योंकि एक सोल ये बॉडी लेकर आता है, और कुछ अपने दुनिया के लिए करने, अपने लिए करने, कुछ सीखने, एक सोल अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने आता है, और अलग अलग रूप में, अलग अलग शरीर बदल कर। और कभी मेल, कभी फीमेल, कभी किसी भी रूप में वो आता है। तो एक सोल का एक पर्पस है। तो अगर अपने आप को ये चीज समझना कि जानना कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, तो ये सब चीजें हमें बहुत हेल्प करता है मेडिटेशन। ध्यान, मेडिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यान, ध्यान करना। तो क्या है, जब कहते हैं ना एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, माने चित्त को एकाग्रता में कर लेना। यानी एक एकाग्र मतलब एक फोकस, कंसंट्रेशन, किस चीज पर? हम किसी भी एक काम पर, एक विषय पर कोई भी काम करते हैं, ठीक है, हम जानते कि मेडिटेशन हमने आंख बंद किया, हाथ पैर क्रॉस करते हैं, सांसों का ध्यान करते हैं, अलग 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 तरह के बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं। लेकिन हम किसी एक चीज पर फोकस्ड हो जाते हैं, तो वो है मेडिटेशन। आज अगर कोई एक पेंटर भी पेंटिंग करता है, हर कुछ भूलकर, दुनिया की हर चीज, बाहरी चीजों को भूलकर, वो एक चीज में पूरी तरह से अपने आप को खो दिया है, तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है।
एक म्यूजिशियन या कोई जो कोई अगर सिंगर कोई गाना भी गा रहा है या म्यूजिक बजा रहा है, वो हर चीज को भूल कर उसमें खो गया है, आनंद में डूब गया है, तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। तो बचपन से हम सुनते आए हैं कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ, ध्यान से बैठो, ध्यान से चलो, ध्यान से सुनो, ध्यान से याद करो। तो हर चीज में ध्यान तो आ रहा है। ध्यान बचपन से जाने अनजाने हम ध्यान तो कर रहे हैं, हर चीज में हमें सिखाया ही गया है। ध्यान क्या है? अगर पढ़ भी रहे हैं, पूरी तरह से उस चीज में हम फोकस्ड हो गए, तो वो भी एक तरह का कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वही है मेडिटेशन। तो हर लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, हर चीजों का ध्यान, ये वो सारी दुनियादारी सब कुछ करते हुए एक और ध्यान करना हम भूल जाते हैं। और वो क्या है? हमारी आत्मा का ध्यान, आत्म ध्यान करना हम भूल गए। तो यहाँ पर हमें पता तो है दुनिया में क्या हो रहा, सब पता है, पड़ोसी में घर में क्या हो रहा सब पता है, मोबाइल में कितने ऐप्स है और कैसे उसे चलाना है सब पता है, लेकिन अपने अंदर क्या है वो हम नहीं जानते, उसको हम नहीं जानने खोजने की कोशिश करते, और खुद के अंदर आत्म साक्षात्कार करने की उसका हम पता नहीं लगाते हैं। तो मेडिटेशन एक टूल है, एक टूल दिया गया है हमें अपने से जुड़ने का, अपने आप को एक खोजी बनकर, अ, जो हम एक सीकर, एक जीवन के सही लक्ष्य को समझे, अपने सोल पर्पस को समझे। यहाँ पर एक चीज और है, अम, ध्यान और धर्म, एक मेडिटेटर है एक रिलीजियस है, तो यहाँ पर ये फर्क कि धर्म क्या है, कि धर्म में भी हम करते हैं पूजा पाठ, भोग लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भी मंत्र जाप कर रहे हैं, तो भगवान से परमात्मा से जुड़ने के लिए, कुछ ना कुछ कि उनके निकट आने के लिए। और एक ध्यान क्या है, उसका अपोजिट कि कुछ नहीं करना, बैठ जाना, हर कुछ खाली होकर शून्य होकर के, कुछ काम नहीं करना, अपने संग बैठ जाना, सांसों के संग जुड़ जाना, और अपने अंदर बैठे उस परमात्मा से जुड़ना है, तो बिल्कुल खाली होकर ही जुड़ना पड़ेगा। भगवान के हम जाते हैं मंदिर और बहुत कुछ या कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम ऐसे भगवान को खुश कर रहे हैं, परमात्मा से हम ऐसे जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या भगवान को ये सब चाहिए? क्या परमात्मा सच में हमें ये सब करा करके ही अपने निकट बुलाएगा? उनको जब हम देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि वो तो चुपचाप बैठे हैं, हाथ पैर क्रॉस करके आंखें बंद करके बैठे हैं। कितने, चाहे अगर हम लॉर्ड बुद्धा को लेते हैं उनके एग्जाम्पल पे, तो कि वो तो खुद एक राजकुमार थे, राजा बनने वाले हैं, सब कुछ छोड़कर, अपने राजमहल सब कुछ छोड़ करके उन वो निकल चले सत्य की खोज में। और फिर 7 साल तक वो तपस्या किए, जैसे बहुत गुरुओं के पास गए, सब कुछ हर तरीके से जैसे जिसने बताया वो किया, लास्ट में अंत में सब कुछ छोड़कर बैठ गए आंखें बंद कर अपनी सांसों के साथ। और क्या हुआ? आत्मज्ञान उन्होंने पा लिया, जीवन के सत्य को समझ गए। भगवान महावीर, वे भी राजा थे, सब कुछ छोड़कर निकल गए। और तो क्या दिखा रहा है ये सब? क्या किसी भी भगवान को हम पूज रहे हैं, लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड बुद्धा को, तो क्या देखते हैं? जैसे इस पीछे फोटो में भी देख रहे हैं, हाथ पैर क्रॉस करके आंखें बंद करके बैठे हैं। तो उनकी तरह कर बनना है हमें, परमात्मा की तरह बनना है। तो वो जो काम कर रहे हैं हमें वो काम करना है। ध्यान क्या कर रहे हैं? वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं। तो हमें उनकी तरह बनना है। तो मेडिटेशन, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी, उसे भी मैं बहुत ब्रीफ में बोलूंगी कि लॉर्ड बुद्धा के टाइम में जब एक आदमी उनके पास जाता है और कहता है कि मैं बहुत परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ और वो मुझे मिल ही नहीं रहे। तो उन्होंने पूछा, लॉर्ड बुद्धा ने पूछा कहाँ कहाँ ढूंढे? बोले हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, पहाड़ों पर, गुफा में, हर जगह, हर तीर्थ, हर मूरत, जिसने जो कहा, मंदिर बनवा दो, गौदान कर दो, ये यज्ञ करा लो, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझे ईश्वर नहीं मिले। तो मुझे जवाब दीजिए, ईश्वर कैसे मिलेंगे? तो लॉर्ड बुद्धा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मेरा एक यहाँ पर एक मोती मेरा खो गया है, एक वाइट पर्ल मेरा खो गया है, तुम उसे ढूंढ दो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तो उसने कहा बस इतनी सी बात है।
तो ठीक है, आप जाइए अपनी कुटिया में बैठिए, मैं ढूँढता हूँ। और उसने बहुत ढूँढा, बहुत ढूँढा, बहुत ढूँढा पूरी तरीके से, कहीं नहीं मिला। फिर इस तरीके से आधी रात हो गई। फिर वो थक-हार के जाता है उनके पास, उनकी कुटिया में, और वो पूछता है कि आपको पता है क्या वो मूर्ति कहाँ गिरी थी? तो एग्ज़ैक्टली वो कहाँ पर गिरा? तो बोले, हाँ, हाँ, यहीं कुटिया के अंदर। तो बहुत गुस्सा हो जाता है कि मैं तब से बाहर ढूँढ रहा हूँ, और जो चीज़ अंदर गिरा है, वो बाहर कैसे मिलेगा? मैं तब से ढूँढ रहा हूँ बाहर, आप तो क्या मज़ाक कर रहे हैं? क्या नाम के बुद्धा हैं? तो उन्होंने बताया कि तुम भी तो वही गलती कर रहे हो। तुम भी तो अब तक ईश्वर को बाहर ढूँढ रहे हो, जबकि वो तुम्हारे अंदर है। तो वो फिर उसे बात समझ में आती है, और फिर वो पूछता है कि तो कैसे मैं अपने अंदर ढूँढूँ ईश्वर को? तो वो बैठाते हैं उसे कि बैठो और देखो तुम्हारे सबसे करीब क्या है अभी? तो बोले कि आप ही दिख रहे हैं मुझे, और ये सारी चीज़ें मेरे करीब है। तो बोले और करीब जाओ, आँखें बंद करो, अपने और देखो कि तुम्हारे सबसे करीब क्या है? तो फिर वो बोलता है मेरे कपड़े हैं, और मेरी साँसें हैं। तो बोले हाँ, अब तुम सही तरीके से तुमने ढूँढना चालू किया है। तो अब कुछ देर आँखें बंद करो और अपनी साँसों को देखो। और फिर वो कुछ समय के बाद फिर उससे बोलते हैं अच्छा वापस आओ और बताओ तुमने क्या देखा? बोला कि मैं अपनी साँसों को देखते-देखते अपने अंदर गया, और फिर मैंने अपनी हार्ट बीट, अपने दिल की धड़कन भी मैं सुन पाया। अपने अंदर हर विचारों को मैंने शांत होते हुए देखा, विचार भी दिखे, पर धीरे-धीरे मुझे एक खालीपन और एक बहुत सुकून लगने लगा। तो बोला हाँ, अब तुम्हारी सही खोज है। अब तुमने सही तरीके से खोजना शुरू किया है, और इसी तरीके से अपना वो जारी रखो, खोजना चालू रखो, एक दिन तुम ईश्वर को पालोगे। तो यहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम हमने क्या जाना कि अपने अंदर ही हम बैठे हैं, परमात्मा, वो जो खुशी, जो आनंद, जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं आजकल कि बहुत स्ट्रेस में है, मुझे एंगर है, मुझे डिप्रेशन है, इन सब का इलाज क्या है? इन सब को हम दवाई ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी उपचार है, लेकिन परमानेंट उसका सॉल्यूशन क्या है? मेडिटेशन करना है, अपने साथ बैठ जाना है। बहुत से लोग यही रहता है कि कि मेडिटेशन से फ़ायदा क्या है? तो हाँ, फ़ायदे अनेकों अनेक हैं। एक क्या चाहिए हमें अपने जीवन में? अगर एक बार सोचें, गुड हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, अच्छा रिलेशन चाहिए, सारी सुख-सुविधाएँ चाहिए, जो हम चाहते हैं वो पूरा हो जाए, हमसे किसी का बैर ना हो, दुःख से दूर हो जाए, यही तो चाहिए अपने जीवन में। इन सब चीज़ों के लिए ही तो हम जीवन में स्ट्रगल करते रहते हैं या काम करते हैं, खटते हैं, रिश्ते-नातों में यही तो है, पैसा कमाना है, सुखी रहना है, हर इच्छा हमारी पूरी हो जाए, और सबसे अच्छा गुड हेल्थ। तो ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ एक मेडिटेशन से, कि हम अगर अपने साथ बैठते हैं, साँसों का ध्यान करते हैं, तो हम खुद ब खुद मन की शांति मिलना शुरू होता है। अननेसेसरी थॉट्स जो इतने चलते हैं, वो सब कम होने लगते हैं, और जब मन शांत होता है, तो हम अपने अंदर उस पीस में आ जाते हैं। फिर किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, उन सब से हमें रिएक्शन बंद होने लगता है। और जब हम रिएक्ट करना बंद करते हैं, तो हमारे रिश्ते सबसे अच्छे हो जाते हैं। हमारे सबसे एक किसी से सबसे प्रेम, सबसे निस्वार्थ प्रेम, सबके अंदर बुद्धत्व को देख रहे हैं, सबके अंदर भगवंता को देख रहे हैं। तो ऑटोमैटिक हम जब किसी से बैर नहीं है, तो हमारे रिश्ते अच्छे हैं। गुड हेल्थ हमें मिलता है, क्योंकि कैंसर तक की बीमारी ठीक होती है मेडिटेशन से। सिर्फ़ एकमात्र मेडिटेशन, जो हम कुछ डॉक्टर के आउटर जो पिल्स लेते हैं, वो सब टेम्परेरी हमारा ट्रीटमेंट होता है, हो सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन मेडिटेशन हमें हेल्प करता है उस चीज़ को पूरी तरीके से जड़ से हटाने के लिए, परमात्मा से जुड़ाव को महसूस करते हैं, और हमारी हर बातें मैनिफेस्ट होने लगती है। जो हम चाहते हैं वो सब पूरा होने लगता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हाई होने लगती है। हम यूनिवर्स की उस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से हम जुड़ने लगते हैं, और फिर क्या होता है, जो चाहा वो तुरंत मैनिफेस्ट होने लगता है, जल्द से जल्द हमको मिलने लगता है। तो हर वक़्त हमें लगता है कि हम जो चाह रहे वो पूरा हो रहा है। हमारा इनर पावर वो सब अवेकन होने लगता है कि जैसे कि हम सब
एक परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा से निकल कर आए हुए हम आत्मा एक शरीर रूपी लेकर आए हैं। शरीर एक समय के बाद, निर्धारित समय के बाद वो मर जाएगा, चला जाएगा, लेकिन आत्मा रहता है। आत्मा अमर है। तो वो चीजें, तो जब हम उनके उनके बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो वो सारे गुण हमारे अंदर भी है, वो सारे पावर्स हमारे अंदर भी है। तो हम जितना मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल विजडम लेते हैं, लाइफ को समझते हैं, तो हमारे अंदर की वो पावर और अवेकन होने लगती है, जगने लगती है। जिस तरीके से हम, जैसे कि बहुत सारी चीजें मेरे संग भी हुई, धीरे धीरे जब मैं स्पिरिचुअल पाथ में हुई। लाइफ में सबके कुछ ना कुछ चलता है, कुछ ना कुछ सुख दुख रहता है। सॉरी। लेकिन मेडिटेशन जो हमें अपने आप से जोड़ने लगा, धीरे धीरे वो सारी चीजें दूर होने लगी, और लगा कि अरे जो चाहा, छोटी मोटी इच्छाएं तो तुरंत की तुरंत मैनिफेस्ट होने लगी। तो समझ में आया कि अरे अब सोच कर भी सोचना है, अब चाहत रखनी है, वो चीजें समझ करके कि हर बात तो हमारी पूरी हो रही है, तो हमें सोचकर सोचना है, और खुशी मिलती है, जो इनर हैप्पीनेस। कोई सोचते हैं कि हम जाएंगे, पार्टी करेंगे, डिस्को जाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे, उसमें खुशी मिलेगी। तो वो तो उतनी देर का टेम्पररी हैप्पीनेस है। लेकिन पार्टी में आने के बाद फिर से लगता है कि हमने खा लिया, हमने पी लिया, हमसे किसी ने कुछ कह दिया, या हमारी तारीफ नहीं हुई, और कहीं ना कहीं वो भी एक वापस से एक दुख का कारण बन जाता है। लेकिन ये जो है मेडिटेशन, ये हमारा परमानेंट हैप्पीनेस है, इनर हैप्पीनेस है। तो यहाँ पर जैसे लॉर्ड बुद्धा जब वो एनलाइटेंड होते हैं, अपने भगवंता को पाते हैं, उनसे फिर आगे बहुत लोगों ने पूछा कि आपको, उनके शिष्यों ने पूछा, आपको ध्यान से क्या मिला? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। तो बोले अरे, हमें बताइए, जवाब दीजिए। बोला नहीं, मैंने तो सिर्फ खोया ही खोया है। तो बोले कि क्या, ऐसा कैसे, क्या मतलब है इसका? बोला जब मैं मेडिटेशन में आया, मैंने अपने ध्यान साधना करके मैंने खोया अपने डर को, अपने चिंता को, अपनी परेशानी को, हर तरह के मैंने दुख को खो दिया। यहाँ तक कि खोने के डर को भी खो दिया। अपने जो एक मौत का डर होता है, किसी अपनों को खोने का डर होता है, हर तरीके की चीजों को मैंने खोया ही खोया है, और पाया है मैंने खुद को। तो तो यही कि मेडिटेशन से हमें हर कुछ सब कुछ मिल सकता है। तो क्या, अब थोड़ा हम ये भी जान लें कि करना क्या है मेडिटेशन में। तो एक तो है कि कुछ नहीं करना, ये भी एक बड़ा काम हो जाता है लोगों के लिए, जिसने कभी, क्योंकि हर वक्त हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जहां बोल दो कि कुछ नहीं करना है, आपको बैठ जाना है चुपचाप, तो वो बैठ जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो चीजें अ, वो आपके हैबिट में आने लगती है। तो कुछ नहीं करना, शांति से बैठ जाना, हाथ पैर क्रॉस, आंखें बंद, और फिर क्या है कि अपनी सांसों को देखते हैं, तो धीरे धीरे हम, धीरे 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 वो थॉट्स कम होने लगते हैं। क्या कहा जाता है कि मंकी माइंड, हमारा माइंड मंकी माइंड है। एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार आते हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो क्या होता है, जैसे ही कहा जाए कि बैठ जाओ और आंखें बंद करते हैं, तो बहुत सारे विचार को हम देखना शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है हमारे माइंड में, और वो चीजें दिखना शुरू हो जाती है। लेकिन उससे उससे हम कैसे अपने आप को मुक्त करें? जब हम अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो धीरे 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 थॉट्स कम होने लगते हैं। मंकी माइंड क्यों कहा जाता है? मंकी का काम क्या है? एक डाल से दूसरे डाल पे उछल कूद करते रहना। शांत होके कभी मंकी बैठता है क्या? वैसे ही हमारा मन दिमाग भी शांत होके बैठता है क्या? एक थॉट से दूसरे थॉट पे कुछ ना कुछ ही, कभी ये सोचा, कभी अचानक कुछ और सोचने लगा, कभी पास्ट की बातें, कभी फ्यूचर की बातें। प्रेजेंट में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने मंकी माइंड को कंट्रोल में करना है, तो अपने सबसे पहले कुछ दिन आंखें बंद करके कुछ देर बैठना सीखना है। फिर करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे। एक मेडिटेशन का एक जो एक पोस्चर है, हालांकि आप कैसे भी है, बस आप आंखें बंद करके ध्यान सांसों के संग कभी भी कहीं भी बैठे हुए जुड़ सकते हैं।
लेकिन हम हाथ क्रॉस करते हैं, पैर क्रॉस करते हैं, आंखें बंद करते हैं। इसके पीछे का साइंस ये है कि जब आप मेडिटेशन में बैठे हो तो आपको बहुत एक यूनिवर्स एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके अंदर आना शुरू हो जाती है, जो आपकी हीलिंग कर रही है, आपकी शुद्धि कर रही है, आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई कर रही है, बढ़ा रही है। तो क्या होता है, जब हम कहते हैं कि हाथों को खोलते हैं तो 10% एनर्जी जो हम रिसीव कर रहे हैं उसका 10% निकल जाता है। पैरों को खोलते हैं तो 10% पैरों से निकल जाता है। और अगर हम आंखें खोल लेते हैं मेडिटेशन के दौरान तो 80% एनर्जी आंखों के द्वारा निकल जा रही है। तो इसीलिए हम जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं उसमें हम 100% बने रहे, उसके लिए आंखें बंद और हाथ पैर क्रॉस करके रखना होता है। कहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करें? कभी भी, कहीं भी। चाहे आप गाड़ी में हो, अगर ड्राइवर कर रहा है, आप बैठे हो, आंखें तो आपको सांसें मिली है, आप हर वक्त है आपके साथ, तो आप आंखें बंद करके बिल्कुल चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे घर पे बैठे हो, बस में बैठे हो, एरोप्लेन में बैठे हो, कहीं पर भी हैं, आप कभी भी कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं। कितनी देर करना चाहिए ये भी हमें जाने, तो मेडिटेशन ऐसे कहते हैं कम से कम 40 मिनट्स, या फिर आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट्स आपको मेडिटेशन में बैठना चाहिए। अब स्टार्टिंग में है कि अचानक 30-40 मिनट्स या 1 आवर हम मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10-15 मिनट से आप अपने मेडिटेशन शुरू करते करते आप समय बढ़ाते बढ़ाते अपने एज की, जो आपका एज है उतने मिनट्स में अपने आप को ले आइए, और फिर धीरे धीरे आप 1 घंटे का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो जैसे एक 5 साल का बच्चा भी 5 मिनट का मेडिटेशन भी में भी वो बैठता है, तो भी उसके लिए वो सही है। तो 5 साल के बच्चे से मेडिटेशन शुरू किया जाता है, और जितनी भी उम्र के हैं उतने मिनट, तभी सभी लोग कर सकते हैं मेडिटेशन। तो और उसके बाद क्या है और कैसे, तो अभी जब अब यहाँ पर शुरुआत में ये चीजें भी लगती है, 10 मिनट हो गया क्या, 15 मिनट हो गया क्या, आंखें खोलकर हम देख ले क्या। तो इससे भी बचने के लिए आप एक टाइमर सेट करते हैं, कर सकते हैं, चाहे मोबाइल में, या फिर आप यूट्यूब से मेडिटेशन म्यूजिक सर्च कर सकते हैं कि 15 मिनट्स मेडिटेशन म्यूजिक, तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि कभी ऐड आ जाता है, तो आप नो कॉपीराइट करिए, या यूट्यूब में आप यूट्यूब प्रीमियम बोलकर होता है, मंथली आप उसे परचेस कर सकते हैं, या ईयरली, तो उसमें कुछ 100 रुपए मंथली लगता है, कभी भी किसी वीडियो में ऐड नहीं आएगा, ताकि आपका मेडिटेशन बीच में डिस्टर्ब ना हो। अब ये चीज है कि मेडिटेशन सांसों का करना है, तो हमें बहुत तरह के मेडिटेशन होते हैं, गाइडेड मेडिटेशन है, या म्यूजिक है, या चैंटिंग है। म्यूजिक क्यों चलाते हैं? म्यूजिक इसलिए चलाते हैं क्योंकि कहाँ इतने सारे थॉट्स चलते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन जब हम म्यूजिक प्ले करते हैं तो हमारे विचार बहुत कम होकर के म्यूजिक पर आ गया, तो आपने अपने आप को कहाँ पर कर दिया, 60,000 उन सब विचारों से हट करके दो चीजों पर ध्यान ले आए, सांसों का ध्यान और एक म्यूजिक सुन रहे हैं, तो चलो दो चीज पर टिका दिया। धीरे धीरे आप जितना डीपर मेडिटेटिव में उतरते जाएंगे, सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं वो भी भूल जाते हैं, म्यूजिक आ रहा है धीरे धीरे वो भी सुनना बंद हो जाता है, क्योंकि कुछ समय आता है मेडिटेशन करते करते कि आप शून्य की अवस्था में, समाधि की अवस्था में पहुंच गए। तो म्यूजिक और सांसें ये एक टूल है, सांसें एक माध्यम है जो हमें अपने अंदर से जोड़ती है, अपने अंदर की यात्रा में लेके जाती है। जब तक हम आंखें खोल रखे हैं, बाहरी दुनिया से, संसार से जुड़े हुए हैं, सब कुछ क्या हो रहा है, क्या देख रहा है, इसलिए कहते हैं ना, आंखें खोला तो 80% एनर्जी ड्रेन हो गई, क्योंकि आंखें खोलते ही हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो गए। तो इसलिए आईज क्लोज करना है। हाथ पैर मेडिटेशन करते टाइम अगर कभी कोई इचिंग हुआ, कुछ ऐसा हुआ, खोल भी लेते हैं तो वापस क्रॉस कर लीजिए। पैर क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अगर आप सोफा पर, चेयर पे बैठ सकते हैं, हल्का सा प्रेस, पैर क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन आंखें नहीं खोलते हैं। तो अभी हमने क्या जाना कि हाथ पैर क्रॉस करके, आंखें बंद करके एक पोस्चर जो अपना मेडिटेशन में बैठते हैं, वो कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, कितने मिनट, जितना मिनिमम 40 मिनट्स या जितनी भी उम्र है। और स्टार्टिंग में 15-20 मिनट मेडिटेशन में करना क्या है, सिर्फ अपनी इनकमिंग आउटगोइंग ब्रेथ को हम ऑब्जर्व करें।
ये सांसें जब से हमने जन्म लिया है तब से हमको सांस मिली है। जीवन के आखिरी समय तक जो हमारा पल है तब तक ये सांस हमारे साथ है, हमारा साथ निभा रही है। लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो हमें अपनी सांसों को देखना है, जो हम अब तक अगर मेडिटेशन नहीं किए थे अब तक देख नहीं रहे थे। खुद आ रही थी, खुद चली जा रही थी सांस, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। तो हम इसमें कभी ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब इस पर ध्यान देंगे तो ये हमें अपने अंदर ले जाने में हेल्प करेगी, अपने अंदर बैठे परमात्मा से जोड़ेगी। संत कबीर जी ने उनका एक भजन है, दोहा है कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास वे। ना मूरत में, ना तीरथ में, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, मैं तो तेरे साथ वे। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि परमात्मा कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ यही चीज कि अपने अंदर बैठे हैं वो परमात्मा, वो बुद्धत्व, वो हमारा इनर सेल्फ। तो सांसों को टूल बनाकर हमें अपने अंदर उतर जाना है। तो आज के लिए मेडिटेशन में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट हमारे जब सेशन होगा पार्ट 2, जब हम और मेडिटेशन को और उसमें अ, और डीपर अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे। लेकिन क्योंकि एक समय को देखते हुए कि हमें मेडिटेशन करना भी है, हमने जाना सब कुछ, लेकिन उसका स्वाद भी चखना है। कभी होता है ना कि अरे किसी ने बताया कि ये मिठाई कभी खाए, बोले नहीं ऐसा कुछ रसगुल्ला ऐसा तो नहीं खाए, ये ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, इसका स्वाद ऐसा होता है, इसकी मिष्ठासनी होती है, इसका रंग ऐसा होता है। लेकिन जितना भी कोई एक्सप्लेन करे, जब हम उसका स्वाद नहीं चखेंगे तो वाकई में हमें नहीं पता चलता कि हाँ ये ऐसा है। तो इसीलिए आज हम सांसों का ध्यान मेडिटेशन करेंगे। बहुत तरह के ध्यान होते हैं, लेकिन जब कहते हैं एक सबसे सरल, सबसे उच्चतम जो ध्यान है वो है सांसों का, और ये हमें हर वक्त मिला हुआ ही है। तो इसके साथ कभी भी बैठ जाना, अपने आप से दोस्ती। लगता है कि अरे अकेले बैठे हैं, बोर हो गए, तो आप ये सोचिए जब आप अपनी कंपनी को में बोर हो जाते हैं, कोई और आपकी कंपनी को कैसे एंजॉय करेगा। तो आपको ये करना है कि मुझे अपने संग दोस्ती करना, अपने साथ बैठने आना है। तो ये हमें सिखाता है मेडिटेशन, अपने आप से दोस्ती। तो चलिए आज हम अपने मेडिटेशन में तैयार होंगे। मैं एक म्यूजिक प्ले करूंगी ताकि म्यूजिक हमें हेल्प करे कि हम विचारों से थमें, और मैं शुरू में कुछ देर गाइड भी करूंगी, और फिर लास्ट में हम मेडिटेशन को एंड करेंगे कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ में। सकारात्मक वाक्य जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, वो ही हमें पूरा होकर मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो चश्मा पहने हैं चश्मा उतार के रख देंगे, क्योंकि अभी हमें बंद आंखों से अपने अंदर से जुड़ना है, जिसके लिए हमें चश्मा का जरूरत नहीं। हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, और आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। आज के ध्यान के लिए हम सभी तैयार हैं। हाथ पैर क्रॉस है, आंखें कोमलता से बंद है। एक बार गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। ऐसा 3 बार करें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, और गहरी लंबी सांस बाहर। और लास्ट टाइम डीप ब्रीथ इन। इस बार अपने मुंह से सांस खाली करें। Relax your mind, relax your body. अभी ये पल हमारा है, हमारे ध्यान का, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ने का। तो कोई पास्ट की बातें नहीं, कोई फ्यूचर का विचार नहीं। अपने प्रेजेंट में, इस वर्तमान क्षण में अपने स्व के साथ, अपनी आती जाती श्वासों के साथ हम जुड़े रहेंगे। विचार आएंगे, चले जाएंगे,
उसे एक बादल की तरह देखें, जैसे खुले आसमान में हम देख रहे हैं बादलों को आते जाते। हमें भी उसके साथ बहना नहीं है, किसी विचार में अटकना नहीं, उसे जाने दें। अगर विचार आते हैं तो अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पर देना। एक बार में एक ही चीज चलेगी, या विचारों का ध्यान या सांसों का ध्यान। अपने मन की माइंड को शांत करना है। और अपनी सांसों के संग अपनी सांसों से अपने ध्यान को हम बांध कर इस पल में ले आएंगे। और जितना अपनी सांसों को देख रहे हैं, विचार खुद ब खुद थमने लगे हैं, कम होते जाएंगे। मन शांत, फिर से स्थिर। जिस तरह एक शांत पानी में हम बाहरी छवि देख पाते हैं, और जब पानी में हलचल हो तो हम किसी छवि को देख नहीं पाते। उसी तरीके से जब मन में हलचल हो, विचारों की उथल पुथल हो, तो हम कॉस्मिक एनर्जी को, ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने अंदर उतार नहीं पाते। लेकिन जब शांत पानी की तरह मन शांत हो, तो हमारे ध्यान की ऊर्जा हमारे शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग में भरने लगती है, जो हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाती है, जो हमारे हर तरह की चिंता परेशानी को दूर करती है। तो आ जाइए अपने करीब, बाहरी हर बातों विचारों को छोड़ते हुए अपना ध्यान नाक के दरवाजे पर एक पहरेदार की तरह आती जाती सांसों की पहरेदारी करनी है। कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है। अंदर जाती हुई श्वास का भी होश बना है हमें, और जब सांस बाहर आ रही है तो उसे भी बाहर आते हुए देख रहे हैं। हर श्वास की पहरेदारी जैसे हम कर रहे हैं। अंदर जाती हुई श्वास की ठंडक को महसूस करिए, बाहर आती हुई श्वास की हल्की गर्माहट को महसूस करिए। और करीब आते जाएं अपनी सांसों के, दो श्वास के बीच के अंतराल को देखें। ऑब्जर्व द गैप between two incoming outgoing breath. जब सांस अंदर जा रही है, कहीं रुक रही है,
जब बाहर आ रही है फिर कहीं रुक रही, उस एक क्षण के ठहराव में शून्य को जब आपका शरीर इतना मानता विचार इस शून्यता में पूर्णता का बोध होने लगेगा। कुछ ही देर सांसों का साथ निभाया और पूरी तरह से मन चित शांत, एक दिव्य आनंद, दिव्य एहसास होने लगा है। वर्तमान क्षण में जब हम अपने स्व के साथ हैं, सांसों के साथ हैं, अपने आप सांसों के हवाले करने सरेंडर कर दें। जहां भी ये सांसें लेकर जा रही बस बहते चले जाए, पल की गहरी शांत में डूबते चले जाए। बने रहेंगे अपनी सांसों की लय के साथ।
ये कुछ पल आज के हमारे ध्यान विधि का अपनी सांसों के साथ हम बने अपने ध्यान की गहनता में। जब अपने खुद के साथ हम बैठे हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ रहे हैं। सही मायने में जो अपने इनर हैप्पीनेस, अपने अंदर की सच्चित आनंद से जुड़ते हैं, हम सच्चिदानंद से जुड़ते हैं। धीरे धीरे लौटेंगे हम। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वे बने रहें। बाकी समय को देखते हुए हम धीरे धीरे वापसी में लौटेंगे अपने आप को फिर से अपने इस भौतिक शरीर में, अपनी चेतना में, अपने वर्तमान स्थान में अनुभव करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। अपने मन की आंखों से खुद को देखें। ध्यान विधि में बैठे हैं और आज के हमारे ध्यान की ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा सफेद दिव्य प्रकाश के रूप में हमारे मस्तिष्क से होते हुए हमारे रोम रोम में, हर एक अंग प्रत्यंग में भर चुकी है। बॉडी के सभी ऑर्गन्स में भर गई है। सभी बॉडी ऑर्गन्स हेल्दी हैं, अपना सही से फंक्शन कर रहे हैं। हर एक कोशिकाएं मुस्कुरा रही है। रक्त की हर एक बूंदों में दिव्य रोशनी भर रही है और हमारे चारों ओर भी दिव्य प्रकाश का घेरा बन रहा है। ध्यान की ऊर्जा हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही है, जो हमें बाहरी किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों से बचाता है। अभी अपने ध्यान का हम समापन करेंगे कुछ सकारात्मक वाक्यों से। मन ही मन कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन हम दोहराएंगे। तो कहें, आज का मेरा ये दिन बहुत ही शुभ है, मंगलमय है। मेरे हर अधूरे काम जल्द से जल्द पूरे होने वाले हैं। मैं परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। मैं जो भी चाहे वो कर सकती हूँ, वो पा सकती हूँ। मेरी हर शुभ इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। मेरे रिश्ते सभी से बहुत प्यारे हैं। मैं जो भी काम करती हूँ उसमें सफलता ही पाती हूँ। मेरी आमदनी दुगनी चौगनी होती जा रही है। पैसों के साथ साथ मैं रिश्तों की भी धनी हूँ। मेरा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है, जिसमें मैं सही तरीके से आगे बढ़ रही हूँ। मैं हर रोज ध्यान करती हूँ। ध्यान की ऊर्जा मेरा ध्यान रखती है। मैं बहुत खुश हूँ, शांत हूँ, सुखी हूँ। तथास्तु, तथास्तु,
तथास्तु। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। एक गहरी श्वास अंदर रोकें, खुद को महसूस करें। गहरी श्वास बाहर इस पल में आ जाए। मन ही मन धन्यवाद भाव आज के ध्यान के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए, हमारे साथ बने हुए सभी डिवाइन बीइंग्स को, हीलिंग एंजल्स को, हमारी आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा को, भगवान गौतम बुद्ध को धन्यवाद। मेरी हर सांसों को जो मुझे मेरे स्व से जोड़ती है, अपने अंदर के बुद्धत्व से मिलाती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। दोनों हथेली को धीमे से रब करते हुए, मलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए दोनों हथेलियों को देखते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे और अपने ध्यान के लिए, आज के दिन के लिए, हमारी ग्रुप की एनर्जी के लिए, खुद के लिए जोरदार ताली। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रवि जी।